आज इस वीडियो लेक्चर में हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ाएंगे। क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 चैप्टर अभी हम पढ़ा चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर स्टार्ट किया। पूरा क्लास 12th का केमिस्ट्री हम लोग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? सॉल्यूशंस इन इच कंपोनेंट ऑफ ए रॉड्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। वैसे सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं, रॉड्स लॉ को ओबे करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि ओबे रॉड्स लॉ, जो रॉड्स लॉ को ओबे करता है। पिछले क्लासेस में हम लोग रॉड्स लॉ पढ़े थे। तो रॉड्स से क्या देखे थे? पी ए इक्वल टू पी ए नॉट का ए, और पी बी इक्वल टू क्या होता था? पी बी नॉट का बी, पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का बी को जो फॉलो करता है, जो ओबे करता है, वही क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, तो दे डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ। जो रॉड्स लॉ को नहीं फॉलो करता है, जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दे शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो करता है रॉड्स लॉ का। अब ये क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो PA is not equal to PA not का A, PB is not equal to PB not का B, PT is not equal to PA not का A, PB not का B। तो कहने का मतलब है क्या? जो ये इक्वल होता है PA not का A, PB not का B की, ठीक है? तो और ये जो है मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आइडियल सॉल्यूशन कुछ होता ही नहीं है, जो होता है वो नॉन आइडियल ही होता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो है आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, तो चेंज इन हीट, यानी कि डेल्टा भी, डेल्टा एच जो है वो 0 के बराबर होता है। वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन हीट जो होता है डेल्टा एच, वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग में देखे तो वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। चेंज इन वॉल्यूम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का देखे वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। वही अगर हम देखें तो इट्स फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और इट्स नॉट फॉर्म, इट डज नॉट फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो पहला बात क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को पूरी तरह से ओबे करता है। ठीक है। और दूसरा इसका पॉइंट है क्या कि PA इक्वल टू PA नॉट का A, PB नॉट का B, जो रॉड्स लॉ है वही है, ओबे करता है तो इक्वल होगा। PT इक्वल टू PA नॉट का A प्लस PB नॉट का B। और सेम बात अगर करें चेंज इन हीट की, तो डेल्टा H इक्वल टू 0, और चेंज इन वॉल्यूम यानी मिक्स डेल्टा भी मिक्सिंग करें तो वो भी 0 के बराबर होता है। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करता है। तो पहला पॉइंट लिखा है कि दैट सॉल्यूशन इन इच कंपोनेंट ऑफ ए रॉड्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ। ठीक है। दे शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉड्स लॉ। ये क्या करता है? पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो करता है रॉड्स लॉ का। अब वो क्या होता है हम बताएंगे। ठीक है। PA is not equal to PA not का A, PB not equal to PB not का B, PT is not equal to PA not का A, PB not का B। अगर हम करें चेंज इन हीट तो यहाँ 0 के बराबर नहीं होता, चेंज इन वॉल्यूम भी 0 के बराबर नहीं होता, और ये जो है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी फॉर्म करता है। ठीक है। तो पहले आप इतना अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और इस पे बात करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन किसको बोलते हैं, ये सब चीज। तो अभी आप पहले इसको क्या कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ठीक है। अभी हम देखिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो रॉड्स लॉस में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करता है। वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो देखिए क्या होता है, जब भी सॉल्यूशन जैसे मान चलिए है इथेनॉल का और साइक्लोहेक्सेन का, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का जब सॉल्यूशन है तो देखिए क्या हो रहा है कि इथेनॉल है C2H5OH और साइक्लोहेक्सेन है आपका देखना है। तो क्या हो रहा है, जब इसके बीच में जो सॉल्यूशन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है कि जो इथेनॉल जो होते हैं यानी कि अल्कोहल, वो तो वोलेटाइल होते हैं, तुरंत इवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना है, H बॉन्डिंग जो है, इसके कारण से वो थोड़ा रुका हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जब सॉल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूशन है तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में साइक्लोहेक्सेन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब ये साइक्लोहेक्सेन आएगा बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा।
जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनॉल के बीच में ब्रेक होगा कि तुरंत उसका जो इवेपोरेट करने का जो स्पीड था वो बढ़ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे तब? क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। रॉल्स लॉ का जो ग्राफ होता है आपको पता होगा इस तरीके से होता है। इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन बना रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। रॉल्स लॉ में क्या होता है? ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है इस तरीके से। ठीक है, तो रॉल्स लॉ में क्या हो रहा होता है? पॉजिटिव डेविएशन इस तरीके से ग्राफ बन रहा होता है। अब अगर बात करें निगेटिव डेविएशन की, किसकी बात करें? निगेटिव डेविएशन की। ये पॉजिटिव डेविएशन का बार ग्राफ हो गया। ये किसका बार ग्राफ हो गया? पॉजिटिव डेविएशन का बार ग्राफ हो गया। ठीक बात अगर हम करें कि दूसरा सॉल्यूशन अगर हम बात करें, ये किसका हो गया? पॉजिटिव डेविएशन का। समझ में आ गया कि अगर चार्ज है, इसके बीच में बॉन्ड है और सॉल्यूशन क्या एकदम पोलर है, एकदम कैसा है, और चार्ज इसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा रहा है, तो क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। वही अगर बात करें हम HCl और वाटर की, तो HCl में क्या होता है? इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है तो H प्लस क्या, H पर क्या होता है? प्लस चार्ज, Cl पर होता है निगेटिव चार्ज। H2O भी वही होता है। तो इसमें क्या होता है? तो इसके बीच में जो बॉन्ड है वो और ये बढ़ा ही देता है। ठीक है, तो जब बॉन्ड बढ़ जाएगा तो रेट, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? स्लो। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव डेविएशन। और अगर हम निगेटिव डेविएशन का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं। ये हमारा रॉल्स लॉ का ग्राफ, रॉल्स लॉ में हम लोग ग्राफ डिस्कस किए थे। रॉल्स लॉ में हम लोग ग्राफ डिस्कस किए थे। ठीक है, ये वाला। अब यहां से क्या हो रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है। ये क्या हो गया? निगेटिव डेविएशन। ये क्या हो गया? निगेटिव डेविएशन। ये क्या हो गया? निगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, इसको पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं लास्ट में सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे अगर हम देखिए तो प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, हाउएवर व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो द सॉल्यूशन बिहेव आइडियल। जब कंसंट्रेशन जो होता है ना सॉल्यूशन का वो बहुत कम होता है, यानी बहुत डाइल्यूटेड अगर सॉल्यूशन होता है तो वो जाकर के कहीं आइडियली का पॉसिबिलिटी होता है। नहीं तो आइडियल सॉल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वैसे भी आइडियल जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि सर्वमान्य हो। जो आपका आइडियल है वो हमारा आइडियल नहीं होगा, जो हमारा आइडियल है वो किसी दूसरे का आइडियल नहीं होगा। है तो होता है कि नहीं? तो आइडियल जो है वो प्रैक्टिकली जो है सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होता। बाकी हम लोग समझिएगा, अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आप शुरुआत में जो बताएं वैसे ही 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, जो रॉल्स लॉ का ओबे नहीं करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करता है, वो भी बात किए। तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? डेल्टा H का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। और डेल्टा V का भी वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। जो कि हम बात किए थे कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए इसका वैल्यू क्या होता है? डेल्टा H और डेल्टा V क्या होता है? 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव डेविएशन का केस है तो डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा V भी पॉजिटिव होगा। वही अगर नेगेटिव डेविएशन का केस है तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, डेल्टा V भी नेगेटिव होगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का। अभी हम लोग देखे थे क्या, इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन कैसे होता है? तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, यानी बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब सॉल्यूशन में कुछ ऐसे चीज मिल जाते हैं जो बॉन्ड को तोड़ देता है, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है तो इवेपोरेशन तेज हो जाता है, जल्दी से वेपराइज हो जाता है। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि इसमें पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। एसीटोन CH2, एसीटोन बेंजीन, CCl4CHCl3 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन, मिथाइल अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन, ये सब जो है ये सब क्या शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। भाई अगर हम बात करें निगेटिव डेविएशन की, तो निगेटिव डेविएशन में आ जाता है क्लोरोफॉर्म बेंजीन, HCl और H2O। अभी बताएं कि HCl भी क्या होता है? पोलर होता है, और H2O भी पोलर होता है, चार्ज कंटेनिंग ग्रुप है। तो ये सब क्या करता है? और जाकर के बॉन्ड को अच्छे से बना लेता है, बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और जैसे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो फिर इवेपोरेशन क्या हो जाता है? धीरे धीरे हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। एसिटिक एसिड, पिरिडीन, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, एसीटोन और एनिलीन, ये जो पांचों एग्जांपल है, ये किसके एग्जांपल है? नेगेटिव डेविएशन के। ये पांचों एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन के। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा H और डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H डेल्टा V का
वैल्यूज है नेगेटिव हो जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच और डेल्टा भी जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा भी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच और डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी हम लोग क्या क्या बात की, तो बात की क्या कि रॉल्स लॉ जो होता है, जो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन, जो ओबे नहीं करेगा वो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच इक्वल टू जीरो रॉल्स लॉ में होगा, डेल्टा बी इक्वल टू जीरो रॉल्स लॉ में होगा, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो किस में होगा, आइडियल सॉल्यूशन में होगा ना। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो डेल्टा बी इक्वल टू जीरो किस में होगा, आइडियल सॉल्यूशन में होगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, तो ओबे करता है किसको, रॉल्स लॉ को। आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ। और ये क्या करता है, ये डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। यहाँ डेल्टा एच और डेल्टा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। आज की क्लास में हम लोग देखिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कल देखे थे रॉल्स लॉ, उससे पहले हेनरी लॉ, और मतलब पूरा अभी हम लोग सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर लगातार अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 चैप्टर हेलोएल्केन, हेलोएरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स पढ़ा चुके हैं। सॉल्यूशन भी अपने एक अंतिम दौर, मतलब सॉल्यूशन भी खत्म होने की स्थिति में है। कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।